और मुझे विश्वास है कि उनके परिवार को न्याय मिलेगा और रूपा तिर्की की आत्मा को शांति मिलेगी। दुर्भाग्य तो तब हो गया जो सरकारी एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस मामले में सीबीआई न हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किया और आज हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल पर अवमानना का केस आगे केस बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस मौत के मामले में सरकार से मांग करती है कि राज्य सरकार में नैतिकता है तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य राज्य की सरकार और दुर्भाग्य इस बात का कि उनके पिताजी और उनके माताजी के द्वारा दिया गया उल्लेख है सरकारी पुलिस थाने में, जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक प्रतिनिधि हैं बरहेट, उनका नाम का उल्लेख उनके परिवार वालों ने किया। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार की जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी नीयत में खोट थी, नीयत में खोट थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस आंदोलन को हम सड़क पर ले जाने का काम करेंगे। हमने महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के स्मार पत्र देने का काम किया और हमने मांग की कि इसकी जांच सीबीआई से हो। मेरी बहन आरती कुजूर महिला मोर्चा को, मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को मैं बधाई देना चाहता हूं। उनके परिवार में के साथ खड़ा होकर के सड़कों पर आंदोलन करने की बात थी तो महिला मोर्चा ने साथ दिया। इंटरवेनर के रूप में कोर्ट में भी हम सब लोगों ने आरती कुजूर इंटरवेनर बनने का काम। ये दबाव बनाते हैं कि मेडिकल समिति बना करके पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि मैं मानता था, भारतीय जनता पार्टी मानती थी कि हत्या संदिग्ध हत्या है। उनके परिवार के लोग वहां पर पहुंचने के बाद उनके परिवार के लोगों को किस प्रकार से उनके शव को देने का काम किया गया, उसी से संदेह के घेरे में चीजें आने लगी। जिस प्रकार से उनकी लाश टंगी हुई थी, उनके परिवार के सामने जो चित्र आए वो भी संदेहास्पद स्थिति में आई। और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने सीबीआई की जांच की मांग की थी दोस्तों। 4 मई आंदोलन में लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही दोस्तों, क्योंकि आप सबको जानते हैं कि जो जिस प्रकार का लाश मिला था, नाक से झांक मिल रहा था, इस प्रकार की संदिग्ध अवस्था थी। दुर्भाग्य तो तब हो गया कि मेरी बेटी, झारखंड की बेटी पर उल्टा रूपा तिर्की पर चरित्रहीन का आरोप लगाने का काम राज्य की सरकार ने की। वो वीडियो कैसेट जो भी होगा उसको सार्वजनिक करने का काम किया गया। वो झूठा या सच है ये जांच का विषय है। वो टेप सच है या झूठ है ये फोरेंसिक जांच के बाद पता चलता। लेकिन राज्य की सरकार ने अपने चेहरे को पे कालिख हटाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र करने का काम किया दोस्तों। कि नैतिकता क्या है ये समय बताएगा, क्योंकि संदेह के घेरे में एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल आ चुके हैं दोस्तों। बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी मानती है कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की न्यायपालिका के द्वारा जीत हुई। 3.5 करोड़ जनता आज इस निर्णय के साथ खड़ी। राजनीतिक दल के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग थोड़ा परेशान जरूर होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता के साथ खड़ी है दोस्तों। मामला सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है।
17 के बिचौलियों के साथ जुड़ा हुआ है। ये मामला वहाँ के प्रशासनिक और पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के षड्यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है कि उनके विधायक प्रतिनिधि डीसी से एक साल में कितने बार टेलीफोन से बात करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे उनसे कितने बार बात किया। ये सारे मामले रिकॉर्ड में हैं। वहां के पुलिस पदाधिकारियों से कितने बार बात करते हैं, ये सारी बातें रिकॉर्ड में हैं, जो आप भी जानते होंगे। और जब कई चीजें उभर करके आएंगी तो कई रहस्य खुल करके सामने आएगी, पर दर परत कई चीजें सामने आएगी। पिता देवानंद उरांव ने लगातार संघर्ष करने का काम किया, अपनी मांगों के लेकर आगे बढ़ने का काम किया, तो उन पर मुकदमा उल्टा दायर किया गया। दोस्तों, ये उल्टा मुकदमा दायर किया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने 3 तारीख को जब हत्या होती है, 4 को हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, और 7 मई को प्रदेश के सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरना देने का काम किया। दोस्तों, बड़ा संख्या। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे तो ये सरकार, राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी सरकार करने वाले, क्या जालिम सरकार को हम लोगों ने देखा है। इसलिए दोस्तों, स्कैम करने वाली सरकार, फर्टिलाइजर भारत की सरकार का, उसको स्कैम करने वाली सरकार, ट्रांसफर पोस्टिंग में बिना मेहनत से पैसा कमाने वाली सरकार, हर चीज में मुफ्तखोरी थोड़ी चलती है। डीवीसी भी उत्पादन करेगा तो उसकी खर्च होती है। कंज्यूमर को फ्री देता है क्या? झारखंड सरकार जो बिजली बोर्ड है, आपको बिजली देता है तो उसका पैसा लेता है कि नहीं लेता है? तो डीवीसी जब झारखंड को देगा बिजली तो उसका पैसा लेगा कि नहीं लेगा? इतना भी समझ तो होना चाहिए शासन करने वाले लोगों को। धन्यवाद। अरे, संघीय ढांचे पर चोट करने वाला काम कल की सरकार ने, कल जिसने काम किया वो चोट किया। केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों पर नोटिस देने का काम, बिजली काटने का काम किया। राज्य सरकार के प्रतिष्ठान जो पर बकाए पैसे उन पर नोटिस क्यों नहीं किया? इस देश में एक ही कानून चलेगा, एक ही लॉ चलेगा। अलग अलग कानून चलाने वाले जेल जाएंगे। डीवीसी द्वारा, थोड़ा आप लोग भी उसको नज़दीक से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरा आग्रह और निवेदन भी है। डीवीसी के द्वारा मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटका, केरल को बिजली आपूर्ति की जाती है। मैं थोड़ा और उल्लेख करना चाहता हूँ, इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा बीजेपी शासित प्रदेश है, जहां पर कोई बकाया नहीं है, जहां पर कोई बकाया नहीं है। मैं चुनौती दे रहा हूं यहां के वित्त मंत्री को, सच बोले वो और जनता से माफी मांगने का काम करें। तीसरा बीजेपी शासित प्रदेश कर्नाटक है, जहां मात्र 121 करोड़ रुपया बकाया है, जिसका नियमित भुगतान किया जा रहा है। कर्नाटक की सरकार कर रही, काम किया राज्य की सरकार ने। दोस्तों, कल मैं शाम को मुझे कई फोन आया ध्रुवा से कि ध्रुवा के रेसिडेंशियल इलाके में बिजली काट दी गई। मैंने ऊर्जा सचिव से बात करने का काम किया, तब मुझे जानकारी मिली कि राज्य की सरकार के नियत में खोट है। अब सोचिए, एचईसी का बिजली काट दिया गया। एचईसी में किसका सामान बन रहा था? डिफेंस का, जो भारत के सैनिकों की देश की सुरक्षा के लिए उनको ऑर्डर आया है, उनको आदेश आया है
और भारत के सैनिकों के हाथ को मजबूत करने के लिए, सैन्य कर्मियों के हाथ को मजबूत करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक ऐसा टेरर फंडिंग का जो एनआईए ने उस पर आरोप लगाया है, एक ऐसा व्यवसायी, ऐसा उद्योगपति जिस पर एनआईए ने आरोपित किया है, उसको जेल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि राज्य में उसने टेरर फंडिंग करने का उस पर आरोप है। उनके साथ मुख्यमंत्री जी का फोटो बहुत ही सुंदर और अच्छा आया है दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अच्छा है। वाह रे सरकार, रूपा तर्की को न्याय नहीं देते और टेरर फंडिंग वाले के साथ माला पहनते। वाह रे कैसी सरकार भी। इसलिए दोस्तों बहुत ही गंभीर विषय है और मैं धन्यवाद फिर से न्यायपालिका को देता हूं कि न्यायपालिका ने आज रूपा तिर्की के मामले में बहुत ही अच्छा और उचित निर्णय दिया। उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।